प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए व पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक चैलेंज है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप इनमें से दोस्तों 30 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। आपका दोस्तों चैलेंज है आपको 50 में से 30 प्लस सही करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान जीके के और दोस्तों नए वाला जीके के। तो आपको इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी में पहली बार सेक्शन लेना चाहते हो तो इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। आपका चैलेंज दोस्तों आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए। नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंध है? दोस्तों दयाराम का संबंध किस शैली से? नृत्य की, भवाई नृत्य से, गरबे से, गेर से या घूमर से? तो देखो दोस्तों दयाराम का संबंध भवाई नृत्य से, ठीक है ना। दयाराम दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं? ये दोस्तों भवाई नृत्य करते हैं। यानी जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। पूछ लिया एग्जाम में कि गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? तो दोस्तों उसका संबंध किससे है? उसका संबंध दोस्तों कालबेलिया से, ठीक है ना। ये आपको भूलना नहीं है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में सीधे आने वाले सवाल है। चलिए, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? बताओ भाई। देखो दोस्तों परबतसर पशु मेला ना वो दोस्तों किसकी स्मृति में आयोजित होता है? अड़बू जी का मेला है, रामदेव जी का, तेजा जी का या गोगा जी का? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों परबतसर पशु मेला जो तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है, ठीक है ना, जो भी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में दोस्तों कमेंट करते रहो, ठीक है ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है और आपके कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है ना वो दोस्तों ऊंट महोत्सव कहाँ पर स्थापित करता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो देखो मेरे विद्यार्थी ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? बीकानेर में दोस्तों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 100% दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप दोस्तों इस क्लास को ध्यान से पूरा देखो दोस्तों। 100% मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों बाबू जी को, तेजा जी को, गोगा जी को या रामदेव जी को? तो देखो दोस्तों राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में दोस्तों प्रथम बार ऊंट किसने लाए थे? बाबू जी ने, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? ऊंटों के देवता कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? बताओ भाई। राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चूरू में? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कला संस्कृति के क्वेश्चन भी है, इतिहास के भी है, भूगोल के भी क्वेश्चन है। यानी पूरा दोस्तों मिक्स मसाला है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। जो एग्जाम आने लायक है ना वही आपको यहाँ पर पढ़वा रहा हूँ। तो फटाफट कमेंट करो दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर ऑप्शन है कमेंट करा जैसलमेर बता रहा है, ठीक है। जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? बताओ भाई। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों आपका? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? बताओ। सीता माता दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। ये अभ्यारण्य दोस्तों बहुत ही फेमस है जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी का संबंध कौन सी रियासत से? बताओ भाई। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी कहाँ की थी आपकी? जयपुर की, जोधपुर की, जैसलमेर की या बांसवाड़ा की? फटाफट कमेंट कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी का संबंध दोस्तों कौन सी रियासत से था? तो इनका संबंध दोस्तों बिल्कुल आप सही कमेंट करो, ठीक है ना, जयपुर रियासत से था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बहुत ही कम समय में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस दिन गाय की बछड़े के सहित पूजा की जाती है? बताओ भाई। दोस्तों किस दिन अपन गाय की बछड़े के सहित में पूजा करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये मेरे नंबर है दोस्तों, अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो इस पर आप मैसेज कर दो दोस्तों, बीएसटीसी 2024 लिखकर, ठीक है ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में मेरे को मैसेज करना, ठीक है। 70 है शुरुआत में। तो दोस्तों आप फटाफट कमेंट कीजिए किस दिन दोस्तों गाय के बछड़े के सहित में पूजा करते हैं? बच्छ बारस को, राधाष्टमी को, जल झूलनी एकादशी को या कृष्णाष्टमी को? तो देखो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना, कि किस दिन दोस्तों गाय के जो बछड़े के सहित पूजा करते हैं वो दोस्तों आपकी बच्छ बारस। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कराए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गणगौर के अवसर पर
ग्रासियों द्वारा कौन सा सामूहिक नृत्य किया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों गणगौर के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा कौन सा एक सामूहिक नृत्य किया जाता है, घूमर, तेरे ताड़ी, वालर या गरबा। तो देखो दोस्तों ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है कौन सा दोस्तों, आपका वालर, ठीक है ना। दोस्तों वालर नृत्य कौन करता है, ग्रासिया लोग करते हैं। कब करते हैं दोस्तों, गणगौर के अवसर पर करते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, कौन भक्त पंथ का संस्थापक था, बताओ भाई। दोस्तों भक्त पंथ का संस्थापक कौन था, आपको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, माणिकलाल या केसरी सिंह बारड, बताओ भाई। भक्त पंथ दोस्तों किसने चलाया था, वो आप फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखो दोस्तों भक्त पंथ चलाने वाले कौन थे आपके, गुरु गोविंद जी, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट है, इन्होंने दोस्तों संत सभा भी चलाई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। तलवार निर्माण के लिए दोस्तों कौन फेमस है आपका, जोधपुर, सिरोही, ब्यावर या अजमेर, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप पहली बार में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल सही कमेंट करें काफी विद्यार्थी। देखो दोस्तों तलवार निर्माण के लिए, ठीक है ना, सिरोही जिला आपका फेमस है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की, बताओ भाई। दोस्तों राजपूताना के कौन से राज्य ने सबसे पहले अकबर की दीनता को स्वीकार कर लिया था, बीकानेर, रणथंबोर, आमेर या मारवाड़, बताओ। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है, आमेर के, ठीक है ना। आमेर के दोस्तों राजपूतों ने अकबर की दीनता को सबसे पहले स्वीकार कर दिया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, किस स्थान को, ठीक है ना, वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बताओ भाई। दोस्तों वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, मानगढ़ धाम को, डाबी को, दूधवा खारा को या दोस्तों जयपुर को, बताओ कौन सा स्थान को, ठीक है ना, वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो वो दोस्तों स्थान आपका मानगढ़ धाम है, ठीक है ना। मानगढ़ धाम दोस्तों जलियांवाला बाग भी कहलाता है आपका, ए ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल दोस्तों अगर आप क्लास को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिसने जैसलमेर में 5 पटवा वैलियों का निर्माण करवाया वह कौन था, बताओ भाई। दोस्तों जैसलमेर में 5 पटवा वैलियों का निर्माण किसने करवाया था, गुमानमल ने, जोधमल ने, भारमल ने या जयमल ने, बताओ। पहली बात यहाँ से क्वेश्चन बनता है हवेलियों का शहर कौन सा है, ठीक है ना। हवेलियों का शहर दोस्तों आपका जैसलमेर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों 5 हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था, गुमानमल ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले के शासक को रावल कहा जाता है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के किस जिले के शासक को रावल कहा जाता था वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। मारवाड़ के शासकों को दोस्तों रावल कहते थे, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो देखो दोस्तों रावल, ठीक है ना, रावल दोस्तों डूंगरपुर के शासक आपके रावल कहलाते थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18 शताब्दी की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताओ भाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। देखो क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 18 शताब्दी की क्रांति के समय कोटा का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था आपका, तो वो दोस्तों आपका मेजर बर्टन था, ठीक है ना। मेजर बर्टन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, लोहा, तांबा, चांदी या कोयला, बताओ। दोस्तों इनमें से, ठीक है ना, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों चांदी के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। चांदी के उत्पादन में दोस्तों क्या राजस्थान प्रथम स्थान पर चल रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा पशु मेला नहीं है। देखो नागौर पशु मेला लगता है बिल्कुल, पुष्कर पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला है। ये दोस्तों अभी किसकी कहाँ पर लगता है, स्थान कौन सा है, बालोतरा में लगता है, ठीक है ना। तिलवाड़ा दोस्तों अभी बालोतरा में आ चुका है आपका, जो कि दोस्तों मणिनाथ जी का मेला लगता है। पर देखो दोस्तों रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है, जो कि एक पशु मेला नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। इनमें से पूछा कि कौन सा पशु मेला नहीं है, तो रामदेवरा दोस्तों रामदेव जी का मेला, ये कोई पशु मेला नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बम नृत्य कौन से स्थान से, बताओ भाई। बम नृत्य का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए फटाफट। दोस्तों बम नृत्य कहाँ पर करते हैं, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में या सवाई माधोपुर में। तो देखो मेरा विद्यार्थियों बम नृत्य कहाँ पर करते हैं, बिल्कुल सही कमेंट करो, ठीक है ना। भरतपुर में दोस्तों बम नृत्य किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक थे, बताओ भाई। देखो रचना बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो कमेंट कीजिए दोस्तों, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के आपके लेखक कौन थे, वो आपको कमेंट करना है। उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्न, नैण सिंह जायसी,
तो देखो दोस्तों, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक आपके नैण सिंह थे। कौन दोस्तों? मूणत नैण सिंह, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं बताओ भाई। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो समझो आपकी तैयारी दोस्तों कुछ है ही नहीं। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, 1 नवंबर को, 19 सितंबर को, या दोस्तों 10 दिसंबर को। तो देखो दोस्तों, प्रतिवर्ष, ठीक है ना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंदोर आभूषण बताओ भाई। कंदोर आभूषण दोस्तों महिलाएं कहाँ पर पहनती, कमेंट कीजिए। कंदोर आभूषण दोस्तों कहाँ का है? नाक में पहनती हैं, गले में, कमर में, या दोस्तों पाँव में। तो देखो दोस्तों, कंदोर आभूषण कमर का आभूषण है, ठीक है ना, कमर में धारण करती है कंदोर महिलाएं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजपूत चित्रकला की किस शैली में नियालसन का संबंध है बताओ भाई। नियालसन का संबंध दोस्तों किस शैली से है? बूंदी से, हाड़ौती से, मारवाड़ी से, या किशनगढ़ से। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, कि दोस्तों बड़ी ठणी का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है ना, बड़ी ठणी। तो देखो दोस्तों, बड़ी ठणी का संबंध किशनगढ़ से है, और बड़ी ठणी का दोस्तों आपका रचनाकार कौन था? नियालसन था, ठीक है ना। तो नियालसन का संबंध हो जाएगा आपका किशनगढ़ से। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, मादली आभूषण बताओ भाई। देखो आभूषण बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कमेंट कीजिए दोस्तों। मादली आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गले में, नाक में, हाथ में, या पाँव में। तो देखो मेरा विद्यार्थियों, मादली आभूषण होता है ना, इसे दोस्तों महिलाएं कहाँ पर धारण करती हैं? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। मादली आभूषण दोस्तों गले में पहनते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। गले में और दोस्तों कंठी पहनते हैं, तीमड़ियाँ पहनते हैं, ये सब गले का आभूषण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? दोस्तों ये क्वेश्चन न्यूज जीके का है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कि अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना कौन सा स्थान की विशेषता है? जोधपुर की, बालोतरा की, ब्यावर की, या पुष्कर की। तो ये दोस्तों पहले बाड़मेर इसका सही उत्तर था, अब दोस्तों क्या है? बालोतरा इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों बाड़मेर से अलग एक जिला बिना बालोतरा, ठीक है ना। तो अजरक दोस्तों छापा आपकी ये कपड़े के दोनों ओर छापना बालोतरा की विशेषता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुमलित युग्म भाई बताओ भाई सही कौन सा युग्म कमेंट कीजिए, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 में से सही कौन सा है? तो देखिए जयपुर आपका ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, जोधपुर मारवाड़ में, उदयपुर मेवाड़ में, या ये सभी सही है। तो बिल्कुल दोस्तों देखो, जयपुर ढूंढाड़ में आता राइट है, जोधपुर मारवाड़ में राइट है, उदयपुर मेवाड़ में राइट है, यानी दोस्तों उपयुक्त सभी राइट है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में 1942 में आज़ाद मोर्चों का गठन हुआ बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में 1942 की बात हो रही है कि दोस्तों 1942 में ही आज़ाद मोर्चों का गठन हो गया था? जोधपुर, सिरोही, जयपुर, या बांसवाड़ा। तो वो दोस्तों आपका कौन सा था? बिल्कुल जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में दोस्तों आज़ाद मोर्चों का गठन कब हुआ था आपका? 1942 में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस भाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं के साल है बताओ भाई। देवताओं के साल कहाँ पर कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, देवताओं के साल है नहीं दोस्तों, हॉल ऑफ हीरोज कहाँ पर है आपकी? मंडोर में, ओसिया में, शेरगढ़ में, बालोतरा में। तो देखो दोस्तों देवताओं के साल आपकी मंडोर में, ठीक है ना। हॉल ऑफ हीरोज कहाँ पर है? मंडोर में, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया बताओ भाई। जयपुर में दोस्तों जंतर मंत्र है ना, इसका दोस्तों निर्माण करता कौन था आपका? स्वाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, या माधव सिंह। बताओ दोस्तों जयपुर में जंतर मंत्र का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो वो दोस्तों स्वाई जय सिंह ने करवाया था, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, या बाड़मेर में। तो देखो दोस्तों पहले का बहुत एग्जाम आता है, ठीक है ना। प्रथम जो दोस्तों स्थापित होते हैं ना वो बहुत आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल है जो ब्यावर में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन न्यूज जीके का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह भारतनी बारट है, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह, या दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह पथिक, ठीक है ना, ये दोस्तों राजस्थान के निवासी नहीं थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं बताओ भाई। सोनार दुर्ग कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में, या दोस्तों जयपुर में। फटाफट कमेंट कीजिए। तो सोनार दुर्ग आपका दोस्तों जैसलमेर जिले में, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों पीले पत्थरों से निर्मित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है कि दोस्तों राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी, ठीक है ना। नसीराबाद ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? लोणी नदी का उद्गम होता है बताओ भाई। लोणी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? नागपाड़ अजमेर से,
अरस पर्वत शिखर से, सेवर की पहाड़ियों से, यहाँ दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से। बताओ लूणी नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? नायक पहाड़ी अजमेर से, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेवाती बोली बताओ भाई, मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं? मारवाड़ में, मेवाड़ में, आमेर में या मेरवाड़ा में? बताओ मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है, कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों मेवाती और मारवाड़ी, ठीक है ना, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो कमेंट करो फटाफट। मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों? ये दोस्तों मेरवाड़ में, ठीक है ना, मेरवाड़ा में दोस्तों मेवाती बोली बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया, सभी के यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ। आप सभी साथ में कमेंट और करते रहो दोस्तों। आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना, आपके कितना सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोरबंद बताओ भाई, गोरबंद से दोस्तों किस पशु का श्रृंगार करते हैं? बताओ दोस्तों गोरबंद किसका आभूषण है? ऊँट का, बकरी का, गाय का या दोस्तों भैंस का? तो गोरबंद, ठीक है ना, ये दोस्तों ऊँट का सजावटी आभूषण है, ठीक है ना, ऊँट में दोस्तों गले का हार है गोरबंद, ठीक है ना, तो ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भैंस की कौन सी नस्ल है? बताओ इनमें से भैंस की कौन सी नस्ल है? मालपुरी, राठी, मुर्रा या मालानी? तो देखो दोस्तों मुर्रा आपकी भैंस की नस्ल होती है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पर्यटकों का मुख्य आकर्षक जग मंदिर बताओ भाई, जग मंदिर कहाँ पर? कमेंट कीजिए दोस्तों। जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर है आपका दोस्तों? जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर या जयपुर? तो देखो दोस्तों जग मंदिर देखने कहाँ पे विद्यार्थी जाते हैं, जो कि दोस्तों आपकी झीलों की नगरी, ठीक है ना, उदयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बातारी फुलवारी के लेखक थे, बताओ भाई बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे आपके? कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयराम दत्त या भाव भट्ट? देखो बातारी फुलवारी किसने लिखी थी? बातारी फुलवारी दोस्तों विजयराम, ठीक है ना, विजयराम दत्त ने लिखी थी। इसे दोस्तों वीजू भी बोलते हैं, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। बातारी फुलवारी के दोस्तों लेखक कौन थे आपके? विजयराम दत्ता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम मार्ट गायिका कौन थे जिसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान की मार्ट गायिका कौन कहलाती है आपकी? वो दोस्तों आपकी अल्लाह जिलाई भैया, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, राजस्थान की आकृति कैसी? बताओ भाई अपन दोस्तों कहाँ पर रहते? राजस्थान में रहते हैं ना, तो राजस्थान की आकृति कैसी है? आयताकार, गोलाकार, पतंगाकार या त्रिभुजाकार? तो देखो दोस्तों राजस्थान का मैप कैसा ऐसा है ना, पतंग के आकार का, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? कमेंट करो। लोहागढ़ दोस्तों किला कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, भरतपुर में, जालौर में या जयपुर में? तो लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों भरतपुर में, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्त्रियों द्वारा, ठीक है ना, किया जाने वाला 13 ताली नृत्य बताओ भाई। दोस्तों 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? बताओ भाई दोस्तों किस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं? भील, जोगी, कांबड़ या चारण? बताओ 13 ताली नृत्य कौन करता है? देखो दोस्तों 13 ताली जो नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से दोस्तों रामदेव जी की भोपे या इनके जो भक्त होते हैं ना वो करते हैं, ठीक है। अगर जाति का पूछे ना, तो जाति दोस्तों आपकी बिल्कुल कांबड़ जाति के दोस्तों महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्त्रियों द्वारा लहरिया किस मास में ओढ़ा जाता है? बताओ भाई लहरिया दोस्तों वस्त्र है, ठीक है, चुनरी है, जो किस मास में ओढ़ी जाती है, किस महीने में ओढ़ी जाती है? माघ में, चैत्र में, भाद्रपद में या श्रावण में? बताओ दोस्तों सॉन्ग सुना होगा आपने, सरर उड़े सारो लहरिया सतरंगी। सो दोस्तों लहरिया किस माह में उड़ता है? वो दोस्तों श्रावण में उड़ता है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो फटाफट क्या पूछ रखा है, देखिए गणगौर पर्व बताओ भाई, गणगौर का पर्व कब बनाते? कमेंट कीजिए। चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, कार्तिक मास को या दोस्तों फाल्गुन को? बताओ गणगौर का पर्व कब बनाते? कमेंट कीजिए। तो गणगौर का पर्व दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर है? बताओ भाई घंटियों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं वो आपको बताना है। झालरा पाटन, केसराय पाटन, डींग या मंडोर? बताओ डींग को दोस्तों जल नगरी कहते हैं, ठीक है ना, जल मेलों की नगरी कहा जाता है, और घंटियों का शहर आपका झालरा पाटन कहलाता है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? दोस्तों कमेंट करेंगे पाबूजी की अनुयायी जाति कौन सी होती है? दोस्तों पाबूजी ऊँटों के देवता कहलाते हैं, ठीक है ना, थोरी, गुज्जर, जाट या राजपूत? तो थोरी जाति दोस्तों क्या होती है? पाबूजी की अनुयायी होती है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज राजस्व का रचयिता बताओ भाई। दोस्तों रचयिता बहुत पूछते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज राजस्व का दोस्तों रचयिता कौन था आपका? मूणत नैन सिंह, सूर्यमल मिश्र, चंद्रबरदाई या केशव सिंह बारट? बताओ पृथ्वीराज राजस्व का दोस्तों रचनाकार कौन था आपका? तो वो दोस्तों था बिल्कुल चंद्रबरदाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? बताओ भाई विराटनगर दोस्तों किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, कुरु की, शिव की, इनमें से कोई नहीं? तो विराटनगर दोस्तों मत्स्य की राजधानी थी, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है।
और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का आखिरी सवाल है, ठीक है। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि शेरशाह व मालदेव के मध्य युद्ध कौन से स्थान पर लड़ा गया, बताओ भाई। दोस्तों शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? सुमेल में, खानवा में, ओसिया में या मंडोर में? तो ये युद्ध दोस्तों आपका सुमेल में लड़ा गया था, ठीक है ना। सुमेल स्थान पर लड़ा गया था। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट करा है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब दोस्तों आप कमेंट कीजिए आपके 50 क्वेश्चन में से कितने % राइट होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके 30+ सही हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों RP स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, नंबर कौन से है इस पर मैसेज करो दोस्तों, BSTC 2024 लिखकर, ठीक है ना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और डेली क्लास आपको दोस्तों ज्वाइन करनी है। यहाँ पर आपको दोस्तों BSTC का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।